स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन पे। मैं आपका मेंटर सोमेश्वर पांडे आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी पे डिस्कशन किया था। हमने उस पर बेस्ड कई क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस किए थे और हमने SL लोनी के कुछ एक्सरसाइज भी आपको होमवर्क में दी थी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने उनको सॉल्व किया होगा और आपने अपनी स्कूल की बुक्स को भी सॉल्व किया होगा और वो पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आज हम आगे बात करेंगे। आज हमारा डिस्कशन होगा 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b और 2 sin a sin b पे। आज अपना डिस्कशन इन 4 फार्मूलों पे है। तो सबसे पहले मैं ये बात करूँगा ये फार्मूले आते कैसे हैं और देन इनका एप्लीकेशन कैसे होता है। तो पहले हम फिर से वही बात करते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी ये क्या होता है बेटा? ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं केवल 2 फॉर्मूले साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी की हेल्प से पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को डेवलप करूँगा, ठीक है ना। तो अब आप क्या करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। राइट साइड क्या आएगा? 2 साइन ए कॉस बी। क्या आएगा? 2 साइन ए कॉस बी। इस फॉर्मूले को आपको ऐसे याद करना है। मीन्स 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। जरा अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो बन जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। क्लियर? तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये, इन जनरल एंगल जो ए होता है एंगल बी से ग्रेटर लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और 2 कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट हम लेते हैं कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या होगा? कॉस ए माइनस बी होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आप जरा इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने में क्या बनेगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। क्या बन जाएगा? 2 कॉस ए कॉस बी। और आप इससे इसको सेपरेट करिए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला बनेगा 2 साइन ए साइन बी। सबसे ज़्यादा गलत होने वाला फॉर्मूला आपका यही है। इन फॉर्मूलों को भी आपको ऐसे यूज करना है। जो लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कन्वर्ट किया था मल्टीप्लिकेशन में। और आज का जो लेक्चर वो किस पे बेस्ड है? हम मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट किस पे कर रहे हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। किस में कर रहे हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑब्वियसली फंक्शन आपके साइन और कोसाइन वाले होने चाहिए, मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो जाए तो आप समझ जाइएगा इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा और कोई फॉर्मूले फिलहाल अभी नहीं है। जब भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। इनको आप याद कर लीजिए। मैं इनको इस साइड लिखे देता हूं और हम लोग हर एक क्वेश्चन में इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। तो इस पे बेस्ड आज हमें क्वेश्चन करना है। जैसे है 2 साइन ए कॉस बी। क्या बताया मैंने? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। पहला फॉर्मूला 2 कॉस ए साइन बी। ये बेटा क्या आया? ये आया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी, ये आया कॉस ए प्लस बी
प्लस कॉस ए माइनस बी, एंड लास्ट वन इज 2 साइन ए साइन बी। ये आपका होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, इन 4 फॉर्मूलों का यूज करके हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। केवल एक बात दिमाग में रखना, जब भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाए तो आप समझ जाना इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना होगा। ठीक, कई बार क्वेश्चन में 2 लिखा होगा, कई बार 2 नहीं लिखा होगा। जब 2 ना लिखा हो तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर देना और इन फॉर्मूलों का आप इस्तेमाल कर लेना। आइए जरा इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन हम लोग एसएल लोनी से लेंगे और देखेंगे इन फॉर्मूलों कैसे यूज किया जाता है। तो एसएल लोनी बुक में एग्जाम्पल नंबर 15 है, एग्जाम्पल नंबर 15 एसएल लोनी की बुक में, जिसपे इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जैसे क्वेश्चन है आपका साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन 7 थीटा बाई 2 प्लस साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन 11 थीटा बाई 2। ये आपको प्रूफ करना है साइन 2 थीटा इंटू साइन 5 थीटा। क्या प्रूफ करना? साइन 2 थीटा इंटू साइन 5 थीटा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को एलएचएस से प्रोसीड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गए, 2 मिसिंग है। देखिए इन फॉर्मूलों में 2 होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 साइन 7 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन 11 थीटा बाई 2 साइन 3 थीटा बाई 2। ठीक, क्यों 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया? क्योंकि देखिए 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रहे थे। ठीक, और कोशिश ये किया करिए, कोशिश क्या करिए, एंगल ए जो है एंगल बी से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप अगर उल्टा कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक पैटर्न दिमाग में सेट कर लीजिए जैसा आप सेट करना चाहते हो। ठीक है ना, तो यू हैव टू ट्राई एंगल ए शुड बी ग्रेटर देन एंगल बी, तो थोड़ा सही रहेगा आपके लिए। हाँ जी बोलिए, 2 साइन ए साइन बी क्या बनेगा? अब 2 साइन ए साइन बी ये फॉर्मूला यूज होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस 2 साइन ए साइन बी यहां भी लगा दीजिए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 7 थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 कितना बन जाएगा? 6 थीटा बाई 2 अपॉन 2 क्या बन जाएगा? 3 थीटा। तो कॉस 3 थीटा माइनस कॉस, भाई इसका चेक करिए कैलकुलेशन, 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए क्या आ गया कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा। हमें चाहिए ये, आ गया मेरा ये, कोई बात नहीं। अब हम क्या यूज करें? कॉस सी माइनस कॉस डी, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में चाहिए। तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या था फॉर्मूला? कॉस सी माइनस कॉस डी का -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये आपका बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन 5 थीटा इंटू साइन -2 थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन आपका बाहर आ जाएगा, प्लस से बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? साइन 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। ये आपका आंसर, यही आपको देखिए प्रूफ करना था। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था। इसमें 2 साइन ए साइन बी भी यूज हुआ और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला भी इस्तेमाल हो गया। ठीक है, चलिए आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है साइन 3a प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए
प्लस कॉस 3a माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है। आइए जरा हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं LHS से। इसका ये पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा साइन 3a इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है, ये क्या बन जाएगा कॉस 3a इंटू कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, इसमें भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन गौर करिए, थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आप कहोगे सर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके नहीं सॉल्व कर सकते? बिल्कुल सॉल्व कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको कोई फॉर्मूला प्रीवियसली दिख रहा है तो उसको यूज कर दोगे तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, हम लोग कई बार डिसाइड नहीं कर पाते कौन से फॉर्मूले से क्वेश्चन को प्रोसीड किया जाए। तो मेरा ये मानना है कि जो फॉर्मूला आपको अपीयर कर जाए आप उसी से क्वेश्चन को प्रोसीड कर दीजिए। तो देखिए ध्यान से, cos 3a cos a प्लस साइन 3a साइन a, ये किसका फॉर्मूला होता है cos 3a माइनस a का। और ये क्या लिखा हुआ आपका साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। तो ये आपका बन जाएगा cos 2a, और ये क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है। अभी देखिए, अभी हमने आपको cos 2a का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो डायरेक्ट ये माइनस कॉस 2a लिखा हुआ कैंसिल आउट होकर आपका आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन जो फॉर्मूला अभी मैंने नहीं पढ़ाया तो उसका इस्तेमाल भी अभी मैं नहीं करूँगा। जो फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है उसका इस्तेमाल भी हम लोग नहीं करेंगे। तो भाई अब क्या किया जाए, अब इसमें क्या करें हम लोग? तो इसमें एक ही तरीका बचा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया जाए। क्या अप्लाई करें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा ए प्लस बी साइन ए प्लस कॉस ए इंटू ए माइनस बी। ये तो कर ही सकते हैं ना, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बनेगा साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब क्या किया जाए? तो अब आप देखिए साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, इसमें तो कोई फॉर्मूला ही हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो जरा दिमाग में थोड़ा जोर डालिए। जो ये डालते हैं हम लोग, जरा इसका उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या बनेगा साइन ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए और माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए। तो आप कहोगे सर ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यही फिर से हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। नहीं, थोड़ा सा रुकिए जरा, इसको जरा देखिए cos 2a को क्या हम इसे लिखें? क्या इसको हम a प्लस ए लिख सकते हैं? क्या हम इसको a प्लस ए लिख सकते हैं? तो बोलो यहाँ क्या बनेगा? ये बनेगा cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये बन जाएगा। प्लस ये क्या लिखा हुआ है साइन ए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए और माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए। अब आप देखिए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या जाएगा 0। देखिए इस क्वेश्चन में लास्ट के 2 स्टेप जबरदस्ती मुझे बढ़ाने पड़े। क्यों बढ़ाने पड़े? क्योंकि अभी मैंने आपको cos 2a का फॉर्मूला बताया नहीं था। अगर मैं आपको cos 2a का फॉर्मूला बता दिया होता तो अगले स्टेप पे क्वेश्चन खत्म हो जाता हमारा। ठीक है, तो कोई ये मत सोचे कि ये क्वेश्चन सर ने ज़बरदस्ती लेंदी कर दिया, ये मेरी मजबूरी थी, बिकॉज अभी हमने आपको cos 2a का फॉर्मूला नहीं बताया है। जैसे ही मैं आपको cos 2a का फॉर्मूला बताऊंगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबल नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा, तो आप खुद ही देखेंगे ये क्वेश्चन आपका अगले स्टेप पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अपने कुछ कंस्ट्रेंट है, हम जितना बताते हैं उतने ही फॉर्मूले का यूज करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए इंटू साइन 2a, साइन ए इंटू साइन 2a प्लस साइन 3a इंटू साइन 6a
प्लस साइन 4a इंटू साइन 13a, साइन 4a इंटू साइन 13a अपॉन साइन a कॉस 2a प्लस साइन 3a कॉस 6a प्लस साइन 4a कॉस 13a। ये आपको प्रूफ करना है tan 9a। क्या प्रूफ करना भाई? ये आपको प्रूफ करना है tan 9a। और जरा ध्यान देते हैं, LHS से क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। देखिए सब में दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीप्लाई हुआ, वो भी वो फंक्शन जिनके फॉर्मूले आप पे लिखे हुए हैं। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में। ध्यान देना, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में। मैं आपसे बार बार कहता हूँ हमेशा ग्रेटर एंगल को a मानना, स्मॉलर एंगल b मानना। 2 sin 2a इंटू साइन ए क्या बनेगा? फॉर्मूला देखिए, 2 sin a sin b क्या होता है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये देखो क्या बनेगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये बोलो क्या बन जाएगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी अपॉन देखिए क्या आता है, हाँ जी 2 sin a cos b। अब देखिए यहाँ पे a एंगल, ये वाला एंगल ग्रेटर है, तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? ये इस्तेमाल करिएगा, 2 cos a sin b लगाना है, ये वाला मत लगा देना। ऐसा नहीं कि इससे गलत हो जाएगा, इससे भी आ जाएगा, बट इसमें आपको फिर से एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। दैट्स वाई बेटर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, 2 cos a sin b। a एंगल को b से ग्रेटर रखा करिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या बन जाएगा, साइन a प्लस बी 2a प्लस a माइनस साइन a माइनस बी। दूसरा क्या बन जाएगा, साइन a प्लस बी 6a प्लस 3a माइनस साइन 6a माइनस 3a। एंड लास्ट वन इज साइन 13a प्लस 4a माइनस साइन 13a माइनस 4a। और देखते क्या बनता है, ये आप पहला टर्म बन जाएगा cos a माइनस cos 3a प्लस cos 3a माइनस cos 9a प्लस cos 9a माइनस cos 17a अपॉन साइन 3a माइनस साइन a प्लस साइन 9a माइनस साइन 3a प्लस साइन 17a माइनस साइन 9a। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें, cos 3a cos 3a cos 9a cos 9a। यहाँ देखिए साइन 3a साइन 3a साइन 9a साइन 9a। न्यूमरेटर में क्या बचा, cos a माइनस cos 17a। डिनोमिनेटर में क्या बचा, साइन 17a माइनस साइन a। ध्यान देना, cos a माइनस cos 17a अपॉन साइन 17a माइनस साइन है। तो बेटा न्यूमरेटर में क्या लगाएंगे, cos c माइनस cos d, और यहाँ क्या लगाएंगे, साइन c माइनस साइन d। हाँ देखो भाई, cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 अपॉन साइन c माइनस साइन d 2 साइन c माइनस d बाई 2 17a माइनस a अपॉन 2 cos c प्लस d बाई 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपका, जरा ध्यान दीजिए। ये आपका बनेगा, हाँ जी ये क्या बन जाएगा, साइन 18a अपॉन 2 9a माइनस 16a अपॉन 2 माइनस 8 है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो प्लस साइन 8a। डिनोमिनेटर देखिए साइन 8a प्लस कॉस 9a, सॉरी इंटू कॉस 9a। ये इससे कैंसिल, साइन 9a अपॉन कॉस 9a क्या बन जाएगा, tan 9a। तो यही आपको प्रूफ करना था, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप देख रहे हैं
कि हम 2 साइन ए साइन बी ये 4 फॉर्मूले भी यूज कर रहे हैं और साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी, इन फॉर्मूलों का भी हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ठीक है, इतनी क्लासें हो चुकी हैं, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत यार एक्सपर्ट हो गए होंगे। इतने दिनों से हम लोग लगातार फॉर्मूले कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं, तो भाई थोड़ा बहुत तो आपसे बनने लगा होगा। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, ये आपको प्रूफ करना है 0। क्या प्रूफ करना है? 0। LHS से लेते हैं। 2 cos A cos B, ए एंगल इसको मान लो। 2 cos A cos B क्या होता है? cos A प्लस B, तो 9π/13 प्लस π/13, 9π/13 प्लस π/13 प्लस cos A माइनस B, तो 9π/13 माइनस π/13। ये क्या लिखा हुआ है? cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, तो ये आ जाएगा cos 10π/13 प्लस cos 8π/13 प्लस cos 3π/13 और cos 5π/13। अब आपको एक बेहतरीन सा छोटा सा ट्रिक बताते हैं, है बहुत बड़ी चीज़ नहीं, है बहुत छोटी चीज़, बट थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो आपका टाइम बच जाएगा। आप अगर यहाँ पे गौर करें तो जो एंगल है 10π/13 और 3π/13, इस एंगल का समेशन क्या पाई आ रहा है, और 8π/13 और 5π/13 इन दो एंगल का समेशन भी क्या पाई आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए, अगर कभी cos A प्लस cos B में अगर A प्लस B, इफ A प्लस B इक्वल टू पाई, दिस इम्प्लाइज cos A प्लस cos B ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा भाई? देख लीजिए, cos A B को हम क्या लिख सकते हैं? cos पाई माइनस A, cos पाई माइनस A क्या होता है? माइनस cos A होता है। देखिए आपका आंसर 0 आ गया। ये ध्यान रखो कि टाइम बच जाएगा। मतलब अगर कभी cos के 2 फंक्शन ऐड किए गए हों और उनके एंगल का समेशन पाई बन जाए, क्या बन जाए? एंगल्स का समेशन पाई बन जाए, तो उन दोनों फंक्शन का समेशन 0 होगा। तो मतलब cos 10π/13 और cos 3π/13 ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। cos 8π/13 और cos 5π/13 ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0। अपने स्कूल के एग्जाम में आप इस तरीके से प्रूफ करके दिखा दीजिएगा, देन आप इसको यूज कर लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ ये रिजल्ट याद कर लो। cos A प्लस cos B, अगर A प्लस B आपका 180 डिग्री ये पाई है, तो इसका आंसर क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। और जरा एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ और मैं आपसे चाहूँगा कि इसका रिजल्ट आप लोग याद कर लीजिए, आपके बहुत काम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। ये रिजल्ट मैंने याद किया हुआ है, आप लोग भी याद कर लीजिए। बहुत काम का रिजल्ट है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में बहुत इस्तेमाल होता है। ये आपको प्रूफ करना है। इसके प्रूफ करने के 2-3 तरीके हैं, हम लोग केवल अपने तरीके में काम करेंगे आज। क्या? ये 4 फॉर्मूले यूज करेंगे। LHS देखते हैं। साइन थीटा हमने क्या किया? इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया। अब कोई कहेगा सर आपने इसमें 2 से क्यों किया? देखो भैया, एक बात समझ लो, टाइम भी बचाना होता है, और 2 से डिवाइड किया। इसमें जो एंगल है बिल्कुल सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखे हुए, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो कभी थीटा कैंसिल होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे कभी 60 कैंसिल होगा, आपका कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा। तो देखिए 2 साइन A, मैंने कहा था बड़े एंगल को A मानना, 2 साइन A इंटू साइन B क्या होता है? cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो साइन थीटा 1/2 जरा बाहर ले लो, ये 1/2 यहाँ आ गया। तो क्या होता है? cos A माइनस B, cos A माइनस B ऐसे बन जाएगा, माइनस cos A प्लस B, 60 प्लस थीटा प्लस 60 माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल हो गया, 60 60 कैंसिल हो गया, 1/2 साइन थीटा क्या बन जाएगा? ये cos 2 थीटा माइनस cos 120। जरा साइन थीटा को अंदर ले जाइए, तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा इंटू cos 2 थीटा माइनस cos 120 को आप क्या लिखेंगे? यहाँ तो बन जाएगा साइन थीटा। भैया साइन थीटा का मल्टीप्लाई दोनों नंबर से होगा, दोनों फंक्शन से होगा, सॉरी,
कॉस 120 क्या बनेगा, कॉस 180 माइनस 60 1/2। अब देखिए फिर से दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन आ गया, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और हमने क्या किया बेटा 2 से डिवाइड किया। अब आपको सर आपने कॉस को पहले क्यों लिखा, अरे भाई मैंने बार बार बोला ए एंगल को बी से ग्रेटर लेना, कैलकुलेशन आपका आसान रहेगा। कॉस 180 माइनस 60 क्या होता है, माइनस कॉस 60 और कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो माइनस 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 ऑफ लीजिए, मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया साइन थीटा। हाँ जी 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी क्या होता है, 2 कॉस ए साइन, देखिए साइन ए प्लस बी, साइन 2 थीटा प्लस थीटा, साइन 3 थीटा माइनस साइन ए माइनस बी, तो 2 थीटा माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा। तो आप अगर ध्यान देखें 1/2 साइन थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/4 साइन 3 थीटा। यही आपको प्रूफ करना था बेटा। इस रिजल्ट को याद कर लीजिए, बहुत काम का रिजल्ट है, अभी इसका हम लोग इस्तेमाल खूब करेंगे, ठीक है ना। और अगर आप नहीं भी याद करते कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू रिमेंबर मोर रिजल्ट, एंड फॉर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा रिजल्ट को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बोर्ड के में अगर क्वेश्चन कभी आता भी है तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। मैं इसी से रिलेटेड आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो आप घर में ट्राई करिएगा। इसका भी रिजल्ट आप लोग याद कर लीजिए, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, ये होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। ये रिजल्ट आप लोग याद कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, साइन वाले में कॉस वाले को डिवाइड कर दीजिए, क्या बन जाएगा tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, ये होता है tan 3 थीटा। ठीक है, पहले मैंने साइन वाला आपको प्रूफ करके दिखाया, सिमिलर वे में आप लोग कॉस वाला खुद से प्रूफ करेंगे। जिसका नहीं आता है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद दोनों रिजल्ट को डिवाइड कर दीजिएगा, tan वाला आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक, अब ज़रा इसका एक एप्लीकेशन लेते हैं और फिर मैं क्लास को ओवर करता हूँ, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं sin 2a sin 3a के फॉर्मूले पर डिस्कशन करूँगा। क्वेश्चन है cos 20 cos 40 cos 60 और cos 80, ये आपको प्रूफ करना है 1/8। सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया, ये आपको प्रूफ करना आई थिंक 1/8 नहीं 1/16 प्रूफ करना होगा, 1/16 ये प्रूफ करना है। क्लियर, हमें टाइम बचाना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम LHS से सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा आपके स्कूल के एग्जाम में आएगा तो आपको प्रॉपर पूरे मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, वो भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, तो क्या बचेगा cos 20 cos 40 cos 80, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, इसमें क्या लगा दो 2 cos a cos b, cos 80 को बाहर रखो, हाफ cos 80 1/2। हाँ 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। आपको अपने स्कूल के एग्जाम में ऐसे करना पड़ेगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 cos 80। हाँ जी, cos 60 हाफ प्लस cos 20। मेरे ख्याल से इतना स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। ज़रा cos 80 को अंदर लाइए, 1/2 cos 80 प्लस cos 80 इंटू cos 20। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्यों 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, cos 80। हाँ 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब देखिए cos 100 प्लस cos 80 का 0 बन जाएगा। अभी कुछ देर पहले मैंने प्रूफ कराया था, cos a प्लस cos b 0 होता है, अगर a प्लस b कितना होता है 180 होता है। cos 60 बचे, cos 60 कितना होता है, हाफ होता है। आंसर क्या आ गया 1/16। बोर्ड एग्जाम में आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे प्रोसीड करेंगे, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम आ गया, ठीक है, वहाँ हमें भैया टाइम बचाना। क्या बचाना है बेटा, टाइम बचाना है। तो हमने ये फॉर्मूला याद कर रखा है, गौर करिएगा। देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, cos 60 कितना होता है, हाफ होता है। क्वेश्चन बचेगा cos 20 cos 40 और cos 80।
40 क्या 60 माइनस 20 है और 80 क्या 60 प्लस 20 है। देखिए ये फॉर्मेट लग गया। अगर आप इसमें थीटा इक्वल टू 20 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 20, तो मतलब cos 20 cos 40 और cos 80, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 cos 3 इंटू 20 मतलब 60, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 1/4 इंटू 1/2, आंसर क्या बन जाएगा 1/8। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/8 आ गई, इसकी वैल्यू 1/8 आ गई, बाहर 1/2, तो आंसर कितना बन जाएगा 1/2 इंटू 1/8, आंसर विल बी 1/16। देखिए तुरंत प्रूफ हो गया, एक दो स्टेप में क्वेश्चन अपना प्रूफ हो गया, ठीक है ना। और यही जब हम बोर्ड लेवल में के मेथड से जाते हैं जहाँ हमें पूरा सॉल्यूशन अपना दिखाना पड़ता है, देन यार ये तो थोड़ा बहुत समय आपका लेगा ही लेगा। आपको अपनी ही बुक में क्वेश्चन और मिलेगा, इसको आप लोग ट्राई करिएगा, बोर्ड मेथड खुद से ट्राई करिएगा। मैं आपको कॉम्पिटिटिव मेथड बता देता हूँ। sin 20 sin 40 sin 60 एंड sin 80 की वैल्यू बताओ। अब वैल्यू बताओ, sin 60 टाइम बचाना में √3/2। अब देखो ध्यान से, क्या sin 20 40 कितना होता है 60 माइनस 20, 80 कितना होता है 60 प्लस 20। साइन का फॉर्मूला क्या था साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, क्या था 1/4 साइन 3 थीटा, 3 इंटू 20। साइन 60 कितना बन जाएगा √3/2, तो ये √3/8 इंटू √3/2, आंसर विल बी 3/16। आंसर क्या जाएगा 3/16। तो आपने देखा कि अगर आप कुछ चीज़ों को मेमोराइज कर लें तो आपके लिए चीज़ें आगे प्रोसीड करना बहुत ही आसान हो जाता है। और एसएल लोनी में आप लोग एग्जाम्पल नंबर 15 को ट्राई करिएगा, आपसे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो बच्चा लोग आज की क्लास को मैं ओवर करता हूँ। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग sin 2a cos 2a उस पर क्वेश्चंस करेंगे, tan a + b tan a - b इस पर भी क्वेश्चन करेंगे, और अगर टाइम मिलेगा तो हम sin 3 और cos 3 पे भी डिस्कशन कर लेंगे। तो धीरे धीरे हमारा कोर्स आगे बढ़ रहा है और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के एंड पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस वीक में ये चैप्टर अपना पूरा फिनिश हो जाए। तो ओके बच्चा, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।